200 साल से भूखी है। ये पूरे गांव और नदी का चमत्कार करके गायों के इलाके में पहुंच जाती है। गायों की लीडर रिपोर्ट लिखाने जाती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये साला ढीला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन 1 इंच ज्यादा कूद देता है। भेड़ इसका भी चमत्कार कर देती है। ढीला साला चिमकांडी को धमकी दे रहा था। खराब हो जाएगा, बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ढीला आसमान की ऊंचाइयों में गोली मारता है। एक चिड़िया नीचे धड़क जाती है। जब चिमकांडी गोली मारता है, चिड़ियों का पूरा झुंड ही धड़क जाता है। चिमकांडी इसे उल्लू बनाकर भागता है और सलून में घुस जाता है। ढीला इसका पीछा करता है। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। लेकिन चिमकांडी पीछे के रास्ते से भाग जाता है। यह साला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन फिर ट्राई करता है। इस बार घोड़ा आगे करता है। ये भेड़ जब खाना खा रहे थे कि खेत का मालिक आ जाता है और भेड़ का पिछवाड़ा लाल कर देता है। अब बताओ कैसे इस मुल्क में रहे? दरअसल यहाँ की जानवर 2050 में जी रहा है। क्या? यहाँ पर मुर्गा को दाना खाने की जरूरत नहीं है। दाना खुद चल के मुंह में जाती है। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई मौजूदा ने। इस मुर्गी की पखना खींचने से धराधर अंडा निकलती है। और ये मशीन तो बहुत ही खतरनाक है। ये अंडा सूंघने का काम करता है और जो अंडा खराब रहता है उसे साइड कर देता है। दुनिया इतनी तरक्की कर लिया है कि अब लोगों को गाय की दूध निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ की गाय पराये मर्द के छूने से बचने के लिए अपना दूध खुद निकालकर बोतल में रखती है। ये क्या हो गया? लेकिन उसी गाय की बीबी कच्चा बादाम के गाने पर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है। और यहाँ पर मुर्गियों को भी केला की तरह छीला जाता है। और ये चाचा तो क्रिसमस ट्री को ही छतरी बना देता है। मुझसे कोई स्मार्ट। और यहाँ के पौधों को भी कम मत समझो, क्योंकि ये भी बहुत टैलेंटेड है। अकेला 10 फल उगाने की क्षमता रखती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अब जरा इस बकरी को ही देखो, भरी जवानी में लकवा मार दिया है। जल्दी कर कोई आ जाए। टपाटप। बिल्ला शेरू को घर से निकालने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। अब तू गया बेटा। पर चूहा इसके काले कारनामे का फोटो खींच लेता है। क्या रे, सेटिंग किया है? तभी बिल्ले का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। मुझसे कोई स्मार्ट। और इधर ये बिल्ला शेरू को बाहर निकलवा कर अंदर मजे मार रहा होता है। बहुत मादर चोत लौंडा है। तभी साला ये चूहा उसके कारनामे का फिल्म बनाने वाला था। यस, गजब। और बिल्ले को वो फोटो दिखाकर आदमी के पेपर में डाल देता है। ये देख, असली। कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 भागो। 1 सेकंड सर। तभी चूहा छमिया के फ्लैट में वो फोटो डाल आता है। तो तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। बाल बच गया रे देवा। साला ये चूहा बिल्ले की पिक्चर रिलीज करने पे लगा होता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी नहीं, बाप का कच्चा है। बिल्ला अपना सबूत मिटाने के चक्कर में खुद ही मिटने वाला था। सॉरी। चूहा जिधर देखो उधर बिल्ले के काले कारनामे का पोस्टर लगाया होता है। बाप रे। तभी चूहा फोटो को उड़न छू कर देता है। क्या करूं? और फोटो को काटने के चक्कर में बिल्ला अपनी कटवा बैठता है। बस बहुत हो गया। मादर आ गई माल आ गया। कौन है बे? भांगड़ बिल्ले का जुड़वा भाई बिल्लू इसे अपना लॉकेट देकर चला जाता है। मेरी औरत कहीं खो गई है। खाओ माँ कसम। तभी बिल्लू का मालिक इस बिल्ले को उठा ले जाता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इतने में ये बिल्ला बिल्लू की रहीसी वाली जिंदगी जीने लगता है। राजा जी। पर बिल्ले का मालिक तो इस बिल्लू को आते आते ही पीट देता है। अपने आप के समझा कि हम राजा है। ये देख बिल्लू चूहे से मदद मांगने चला जाता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। पर साला ये तो इसका अलग ही फायदा उठाने लगता है। तू समझा? लो भैया, अपने रेडिएटर आ रहा नो। इतने में ये इसे अपना फ्री का नौकर बना लेता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इधर ये बिल्ला फुल सेलिब्रिटी वाला मजा मार रहा था। ये सब करने आए थे। जोगिंदर, हरा भाई जोगिंदर। मैं नहीं बताऊंगा। तभी इसे छोटे चुस्ते की याद आने लगती है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बीड़ी दे तब बताओ मैं। बिल्ला चारों तरफ कैमरा देख देख कर पगला गया होता है। मेरा दिमाग खराब मत कर। दिमाग खराब हो रहा है। तेरी बहन ब्याह करवा का। और अपनी गरीबों वाली जिंदगी में वापस लौट आता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। नहीं। हे प्रभु। मुझे अपने घर जाना है। बिल्ले की मालकिन इस भुक्खड़ भेड़ की देख रेख के लिए इसे दे जाती है। ठीक है। या वो गया कहाँ? तभी ये कुराफाती भेड़ बाड़े में से निकलकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में अपनी गुदी छेदवा बैठता है। हैकिंग देख रहे हो बंदे की। पकड़ लिया। ओ शिट। तभी बिल्ला इसे पकड़कर बाड़े में डाल देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर साला ये बार बार बाहर निकल आता था। ऐसे तो नहीं होता है। बड़ा मादर बच्चा है। इसके पीछे इस चूहे का हाथ होता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तभी एक गियर का प्राणी 4 गियर का ट्रैक्टर दौड़ाने लगता है। बाप रे। अरे साला तू मर जाएगा रे। ये देख बिल्ला ट्रैक्टर रोक के इस भेड़ को बाड़े में डाल देता है। बाबू। तभी ये हरामी चूहा फिर इसे भगा ले जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ दूर आगे जाते ही नल्ला चिरकुट भेड़ को दौड़ा लेता है। चीज बढ़िया है। ये देख चूहा बिल्ले को खबर दे आता है। क्या पकड़े हो मादर चो? तभी बिल्ला चिरकुट को रोकने के चक्कर में इसका तार हिल जाता है।
खत्म। इतने में साला ये चूहा बिन ब्रेक का ट्रैक्टर लेके आने लगता है। चलो 1 2 3 भागो दौड़ो भाग। यह लोमड़ आर्मी की तैयारी कर रहा था। जीते की हवस नहीं। तभी लोमड़ एक चूसे को देखता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चूसा अपना 1 महीने का राशन लेकर घर जा रहा था। अच्छा। चूसा लोमड़ को देखकर आज मैं मर गया भैया। चूसा भागकर अपने घर में घुस जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ चूसा को नहीं पकड़ पाता तो मोटिवेशन लेने जाता है। जोगिंदर। इस बार लोमड़ चूसे के घर में जाने के लिए बॉक्स पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही तार पकड़ता है, इस बार लोमड़ जूता बदलकर जिम मारता है और जाकर एक पत्थर चूसा के घर में फेंकता है। चूसा हल्ला मचाता है और अपनी माँ के पास जाकर पूरी बात बताता है। इसकी माँ को लगता है कि चूसा झूठ बोल रहा है। तभी ये मैडम अपनी चोली उठाकर अंडों पर बैठती है, लेकिन ठंड के कारण चूजे अंडे से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये बदक जाकर अपना गोदाम लालटेन से गर्म करने लगती है, लेकिन जैसे ही अंडों पर बैठने जाती है रुको जरा। तो डर से सभी चूजे बाहर निकल आते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। बदक इन चूजों को लेकर जाने लगती है, लेकिन एक चूसा अभी अंडे से बाहर ही नहीं आया था। इधर ये बदक अपने चूजों को गिनता है तो एक चूजा कम था। बदक परेशान होकर चूसे को ढूंढने लगती है। मारो हमको मारो। इधर ये भाई साहब भटकते हुए भालू के नीचे घुस जाते हैं। तभी ये भेड़िया आता है और अंडे को लेकर भाग जाता है अब देख तू। और अंडे को पकाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बदक आकर चूसे को बचा लेती है। माँ में आ गया। सूरज फूंक मारता है तो कद्दू की फटके 4 हो जाती है और कैक्टस गर्मी से सीटी लगाता है। बहुत गर्मी है तेरे में। कंकाल उठकर पानी मांगने लगता है पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। तो दरार आदिवासी के पीछे पड़ जाती है। ये क्या हो गया? बाप रे। नहीं 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 नहीं। ये ट्रैक बदलकर इसे दूसरे रास्ते भेज देता है। सोते आदमी को चीर फाड़ कर साला ये इसके मटके पर नजर डालती है। कुछ पिला दो मौसम्बी का। मजा आया। गर्मी से इतना बुरा हाल था कि मीटर भी फट जाता है, लेकिन ये साला फिर भी छाता लगाकर सो रहा है। दोस्तों हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। आदिवासी इसे तबला बजाने बोलता है, लेकिन फिर भी एक बूंद भी बारिश नहीं होती है। फिर ये और जोर बजाता है। तेरी ब्याह करवा का। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। आज मैं मर गया भैया। बिल्ले का चुस्ता छोड़ बाकी सब कट जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देख बिल्ला इसका भी काटने के लिए धर लेता है। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। जा पूछ क्या। बाय बाय टाटा। तभी ये एक और चूहे को टमाटर चुराते हुए देख लेता है। ये कैसे हो गया है? वो गया कहाँ? इतने में ये छोटा खोपचे में छुप जाता है। अबे किधर है बे? तभी ये चूहा बिल्ले की आग बुझाने के लिए मिर्ची का चुस्ता बना देता है। चलेगा फ्री फायर। इतने में बिल्ला प्याज बुझाने के लिए नल का मुंह में ले लेता है। तभी चूहा हिला हिला के अपने चेलों के साथ बिल्ले का सस्ते में मार लेता है। मौका देखकर चूहा अपने लौंडे के साथ बिल्ले का फसल नाश कर देता है और इसे बांधकर कच्छे का टोपा पहना देता है। मेरा मुंह तो निकल गई। तभी वहाँ बिल्ले का मालिक आ जाता है तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और फसल की ऐसी हालत देख ये बिल्ले को सही जगह भेज देता है। ले भाई दीपक। प्रभु रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये क्या है? ये मछुआरा 10वीं में IIT करके फेल हो गया था, लेकिन अपने खुराफाती दिमाग से इसने फिशिंग स्ट्रो को मॉडिफाई कर दिया है। मछली पकड़ने के लिए ये एक पनी नैया में सवार हो जाता है, लेकिन साले ने पानी में चलने वाली नाव में भी 2 चक्का लगा के रखा है। कौन कर गया बोला? अरे इसने बर्ड्स के पंखों से टोपी बनाई है। इसको देख पानी से मछला निकल के इसकी खोपड़ी धर लेता है। जय हिंद दोस्तों। बगल की तलिया में छोटा बच्चा टपाटप मछली मारे जा रहा है। टपाटप टपाटप टपाटप। मछुआरा भी तुरंत जाता है, पर मछली इससे बोलती है, हम संतोष पागल नहीं। पानी में किसी ने अंडा का चारा डाला है। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन मछला उसका आमलेट बना लेता है। परेशान होके मछुआरा फुरफुरी नगर में आ जाता है और जैसे ही कांटा फेंकता है वैसे ही इसके मक्कार पड़ोसी भी टपक पड़ते हैं। अब ये साला मछली छोड़ के चिड़िया मारने लगता है, लेकिन चिड़िया अपना कवच छोड़ के पैराशूट से ग्लाइड हो जाता है।
ये बिल्ला गला दबाकर चिलगुझे को मार देता है खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर बिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करते हैं। बिल्ला अपनी जान बचाकर भागता है। शेर भी इसे बॉल समझकर छक्का मारता है। पेड़ पर लड़ता है तो पेड़ से बंदर गिरकर इसे बजाने लगते हैं। बतख टेनिस खेल रहा था, तभी उसका बॉल उछलकर मुर्गी के घर में चला गया। अंदर गया तो मुर्गी किताब पढ़ रही थी। ये चुपचाप गया और अपनी बॉल उठाकर जाने लगा तेरा बाप। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सातवीं फेल फटाक से उठकर अपने अंडे गिनने लगी। गलत गिनती करके सातवीं फेल को लगा कि बतख उसका अंडा चुरा ले गया। हरामजादे, कहा किया कि गिरबान पर हाथ डाला तूने। बतख ने पागल औरत को समझाया कि ये अंडा नहीं बॉल है, फिर भी बैल बुद्धि इसे जाने नहीं दी। बाप रे। मुर्गी अंडा लेकर घोंसले में गई और अपनी चोली उठाकर उसे सहने लगी। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये कुल्हाड़ी लेकर इसका गेम बजाने लगा। मम्मी रे, बाप रे, खतरनाक।